लोग विकास का वोट दे रहे क्यों रहेगा यार यूपी में, चाहे वो कोई भी हो, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो गुंडा है उसका कोई धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज हम निकाय चुनाव 2023 का जनता का मूड देखने निकले हैं कि आखिर जनता की इस बार निकाय चुनाव में क्या राय है। हम पहुंचे हैं बरेली के वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी में, जहां कुछ लोग बैठे हुए हैं पेड़ की छांव में। अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी में क्या विकास हुआ है, क्या ज़रूरतें हैं और क्या यहाँ की जनता चाहती है। इस वार्ड नंबर 28 पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और यहाँ पर जो चुना जाता है उन्हीं के वोट से चुना जाता है। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा। क्या है इस बार राजा जी यहाँ का माहौल? कौन खड़ा हुआ है? पिछली बार जैसे कि समाजवादी पार्टी से अकील उर्फ गुड्डू थे, जी, तो उन्होंने क्या विकास करवाया या नहीं? विकास आप खुद देखने जाके, अच्छा, जरूरत नहीं कहने की। नहीं विकास हुआ है बहुत ज़्यादा इतना विकास हुआ है। शायद ही मैं कह रहा हूँ 80 वार्ड है, 80 वार्डों में इतना काम नहीं जितना फरीदापुर चौधरी में वार्ड हुआ काम हुआ है। नाली, सफाई, सड़कें, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ बढ़िया। ये रोड देख लो आप तो शुरू से देख लो, आप आग अंदर आओ। इस बार जनता की क्या राय रहेगी? क्या किन मतदाताओं पे किन उस पे वोट पड़ेगा, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? विकास लोग विकास का वोट दे रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे साजिद हुसैन है, उनको खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी खड़ा किया है। तो क्या लगता है कि इस बार फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 की जनता किस ओर वोट डालेगी? जनता विकास का वोट दे रही है, किसी चेहरे पर नहीं, विकास का वोट दे रही है। समाजवादी पार्टी के हाँ जी, अकील उर्फ गुड्डू को वोट दे रही है। बहुत बम्पर से जीत होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। अच्छा, फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ। और यहाँ पे जब से बरेली जिला बरेली में नगर महापालिका बनी है, इधर देख के तब से आज तक, जो इससे पहले भी 2 पार्षद रह चुके थे यहाँ पे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। हमने ये देखा कि इतने मोटे खड्डे, गड्ढे, नाली, बवसी हुई सीढ़ी। ये जब से मोहम्मद अकील जो सभासद बने हैं, उनका इतना अपार जो है वो निर्माण है कि सफाई कर्मचारियों के साथ में खुद चलते इस बार कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैसर खान को खड़ा किया है। हर पार्टी, देखो ये कोई बात नहीं है, जो पार्टी होगी वो अपना नहीं लग रहा है कि यहाँ से इस बार फिर से अकील उर्फ गुड्डू यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे अपार भीड़ के साथ। मैसर खान है, साजिद हुसैन है। हमारा किसी से कोई मतलब मुकाबला नहीं। हमारे गुड्डू भाई का जो है वो अपना परचम। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, क्या लग रहा है इस बार कि फरीदापुर चौधरी की किस प्रकार से हवा चल रही है? क्या किसका पल्ला भारी है? कौन यहाँ से सीट निकालेगा? वैसे तो कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन गुड्डू का पल्ला ज़्यादा भारी है। अच्छा, समाजवादी काम बहुत करे है ना, काम बहुत बढ़िया करे हैं, लड़का बढ़िया है, इसलिए उम्मीद इसी की ज़्यादा है। इस बार कांग्रेस तो सभी खड़े होते हैं। कांग्रेस ने भी खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से साजिद हुसैन को उतारा है। हाँ, लग रहा है कि कहीं कुछ कांटे की टक्कर मेरा रहेगी। भतीजा भी खड़ा हुआ है इसमें बीजेपी से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद इसी की ज़्यादा है क्योंकि जो 2 साल से पहले ही से बनता चला रहा है। काम बहुत करा है गाँव के अंदर, बिजली, सड़क, पानी, ये सारी जो जनता की जो सुविधाएं हैं की जरूरत नहीं है। अंदर देख लो, एक खंबे पे बल्ब जल रहा है और रोड। आप सर्वे जाया कर लो, आप खुद देख लो, आप खुद देखो। हाँ, विकासी गंगा फरीदापुर चौधरी में वही है। अब कुछ नौजवान हैं, हम उन नौजवानों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या राय है, क्या नहीं है। क्या नाम है भैया जी आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिकार है। मोहम्मद भाई, इफ्तिकार भाई, क्या लग रहा है इस बार किसका पल्ला भारी? इस बार तो सिर्फ गुड्डू भाई का ही पल्ला भारी। गुड्डू भाई का ही पल्ला भारी है, क्योंकि विकास के ऊपर आदमी वोट देता है। पार्टी से तो उठे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका खुद ही चेहरा ही है। नहीं, जनता की जो समस्याएं थी फरीदापुर चौधरी में, उन समस्याओं का समाधान हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब, बिल्कुल समाधान हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, या कोई भी आके देख ले। यहाँ ये पूरा फील्ड, इसमें पौधे वौधे सब गुड्डू भाई ने लगवाए हैं, उसमें सीटें लगवाई हैं फील्ड में। यहाँ लाइट हैं, रोड, गली, नाली। एक ही समस्या थी डलाव की, वो भी करा दी इस बार में। जो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मैसर खान, कुछ गुड्डू का और उनका कुछ विवाद हुआ था, तो सुनने में आया है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अकील उर्फ गुड्डू, उनका विवादों से बहुत पुराना नाता है। वो सर ऐसा कोई बात नहीं, वो तो गांव में जब रहते हैं तो पार्टी में तो नोक झोंक होती रहती है, बस वही नोक झोंक है। कोई वैसा ऐसा विवाद नहीं है। हाँ, कोई ऐसा विवाद नहीं है।
सब भाईबंदी से लड़ा है। लग रहा है आपको फरजाना चौधरी कुछ कांटे की रहेगी? कांटे की क्या रहेगी टक्कर, हमें तो लग नहीं रहा है कांटे की रहेगी। गुड्डू भाई हमें लग रहे हैं भाई इस बार भी। इस बार जैसे क्योंकि कि इस बार आदमी जो है वो नहीं देख रहा है, वो सिर्फ विकास को देख रहा है। इस बार कौन करवा सकता है और किसने कराया है। इससे पहले भी पार्षद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार यहाँ से साजिद हुसैन को उतारा है जी। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ हैं क्योंकि हमने मुस्लिमों के लिए भी घर दिए हैं, राशन दिया है, सिलेंडर दिया है, तो ये सारी सुविधाएं दी हैं। और मुस्लिम सब जानता है कि आज तक किसने किसको बांटा है और हिंदू मुसलमान को किसने लड़ाया, तो उसको इस बार मुस्लिम वोट नहीं करेगा और भाजपा को वोट। ऐसा नहीं है वोट मिलेगा, उसे भी मिलेगा वोट। हाँ ऐसा नहीं है, वो भी गांव का है यार। और जैसे कि इस बार आदमी जो है वो नहीं देख रहा है, वो सिर्फ विकास को देख रहा है। इस बार कौन करवा सकता है और किसने कराया है। इससे पहले भी पार्षद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार यहाँ से साजिद हुसैन को उतारा है जी। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ हैं क्योंकि हमने मुस्लिमों के लिए भी घर दिए हैं, राशन दिया है, सिलेंडर दिया है, तो ये सारी सुविधाएं दी हैं। और मुस्लिम सब जानता है कि आज तक किसने किसको बांटा है और हिंदू मुसलमान को किसने लड़ाया, तो उसको इस बार मुस्लिम वोट नहीं करेगा और भाजपा को वोट। ऐसा नहीं है वोट मिलेगा, उसे भी मिलेगा वोट। हाँ ऐसा नहीं है, वो भी गांव का है यार, भाई है और उसको भी वोट मिलेगा। लेकिन जो है कि ना मुकाबले वाली जहाँ आप बात कर रहे हैं तो वो इसकी टक्कर पे फिलहाल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ इकतार भाई, क्या इस बार आपने देखा कि किस तरीके से यूपी के अंदर जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया है, कुछ का एनकाउंटर हुआ है, कुछ को सज़ा मिली है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, ये सब लोगों तो लग रहा है कि क्या इस बार ये जो निकाय चुनाव हैं इसमें कुछ अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी का मुद्दा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया और इस बार असुद्दीन ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय विशेष को देखकर भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित कर रही है, तो भाजपा ने भी ये आरोप दिया कि हमने विकास दुबे को भी मारा था जी, क्योंकि वो बदमाश था, तो मतलब चाहे कोई भी हो, गुंडा हो, वो उसको हम यूपी में रहने नहीं देंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है यार। गुंडा क्यों रहेगा यार यूपी में, चाहे वो कोई भी हो, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो गुंडा है उसका कोई धर्म ही नहीं है। इकतार भाई, मानते हैं आप कि इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा रहेगा? नहीं यार, उस मुद्दे से उससे क्या मतलब है यार। उस मुद्दे से भाई गुंडा रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अरे गुंडे का कोई धर्म होता है, आतंकवादी का कोई धर्म होता है, वो कोई भी हुआ, चाहे हिंदू हुआ या मुसलमान, उससे कोई वो मतलब सब नहीं है। लगते हैं कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद ने हिंदू को, मुसलमान को या और जो धर्म से आते हैं उनको कहीं ना कहीं सताया होगा, इसलिए उसको ये सज़ा मिली। भाई अगर सताया नहीं होगा तो फिर इतने मुकदमे क्यों। सताया तभी तो मुकदमे हैं। अभी कोई मुझे सताएगा तभी तो मुकदमा करूँगा मैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी की जो जनता है उसकी क्या राय है। हालांकि यहाँ पे की जो जनता है उनका एक ही कहना है कि जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अकील उर्फ गुड्डू, उन्होंने क्षेत्र में विकास करवाया है, उसी के मुद्दे पे हम वोट करेंगे। और जो अकील उर्फ गुड्डू हैं उनका कहीं ना कहीं पल्ला इस बार भारी है। अब हम और लोगों से जानेंगे, जो युवा साथी हैं हमारे, जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस छोटे से चुनाव को लेकर। हालांकि ये छोटा सा जो चुनाव है, निकाय चुनाव 2023 का, ये आने वाले सन 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। हम पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं साजिद हुसैन जी, और उनके कार्यालय पर पहुँचे हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ युवा हैं और खुद प्रत्याशी साजिद भाई भी हैं। अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 28 फरीदापुर चौधरी में क्या स्थिति है और यहाँ की जनता की भाजपा के प्रति क्या राय है। देखिए, इस समय वार्ड 28 की जो भी स्थिति जो है सामने स्पष्ट है। पिछली सरकारों ने जो है दलाली बट्टा करके मुसलमानों को गुमराह किया। तो ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं। गल्ला दे रही है, आयुष्मान योजना है, घर दिए हैं। तो इससे मुस्लिम वोटर जो है अट्रैक्ट हो रहा है पार्टी की तरफ, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया है, इससे सपा में बहुत हलचल है और इस बार समाजवादी पार्टी की दुकान बंद होने के कगार पे है। और 2024 में तो ये समझ लो पूरी दुकान इनकी बंद हो जाएगी। लेकिन साजिद भाई, समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, वो भाजपा का डर दिखा के, मोदी और योगी का डर दिखा के मुसलमानों को लगातार डराती रही है और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अपनी पाले में करती रही है।
हाँ, इन्होंने शुरू से यही काम किया है, मुस्लिमों को डरा करके अब वोट बैंक हासिल किया, लेकिन मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया। आप कोई भी पार्टी उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों के लिए लगातार काम कर रही है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम बच्चों को फ्री IAS PCS की जो कोचिंग दे रही है उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार में, वहाँ से 6 बच्चे चुन करके सेलेक्ट हुए हैं, IAS PCS अधिकारी बने हैं। ऐसे ही सरकार लगातार काम कर रही है। जो और पार्टी और जो मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, कौन हमारे भविष्य के बारे में या हमारे विकास के बारे में या हमारे एजुकेशन के बारे में जो सोच रही है वो भारतीय जनता पार्टी ही सोच रही है। तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 की जनता आपके साथ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के खाली इसी वार्ड में नहीं, हर वार्ड में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता। हर वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार फुल मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही होगा और हम 80 में से 80 ही सीटें जीतेंगे, जिसमें हमारा एक प्रत्याशी तो विड्रॉ कर दिया गया है। 79 सीटें हो गई, 79 की 79 सीटें जीतेंगे हम। लेकिन अभी हम पिछले चौराहे पर होके आ रहे हैं फरीदापुर चौधरी में, वहाँ सिर्फ एक ही नाम है कि विकास की बात और अकील और गुड्डू के साथ। इन्होंने कुछ नहीं किया है, दलाली बट्टा किया है, गांव का माहौल ख़राब किया है। ये सब क्रिमिनल और साले अत्याचारी लोग हैं। ये तो स्पष्ट सभी जनता जानती है। ये भौकाल बना करके वोटरों को धमका करके वोट हासिल करना चाहते हैं और इन्होंने शुरू से यही किया है। समाजवादी पार्टी को में लोगों को गुंडा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कुछ वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हमें कोई और चाहिए नहीं, सिर्फ अकील भाई और गुड्डू चाहिए, साइकिल चलेगी, बाकी सब हवा में उड़ जाएंगे। ये तो सिर्फ 13 तारीख को पता चलेगा कि साइकिल चलेगी, ये कमल का फूल खिलेगा। अब हम यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 28 से साजिद हुसैन जी, हमने उनसे बात की और उनकी देखिए क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। उन्हें विश्वास है पूरा कि इस बार वार्ड 28 में फरीदापुर चौधरी में कमल खिलेगा और निश्चित ही उनकी जीत होगी। अब हम उनके साथ युवा हैं, जो उनके साथ जनता जुड़ी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और उनकी जो मन की बात है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जीशान। अच्छा जीशान भाई, क्या लग रहा है इस बार आपको फरीदापुर चौधरी में क्या होगा? कुछ बदलाव होगा या फिर समाजवादी पार्टी के जो पिछली बार प्रत्याशी थे जो सभासद रहे 5 साल, अकील उर्फ गुड्डू, वही जीतेंगे? इस बार तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल ये तो 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हर इंसान यही चाहता है कि इस बार मतलब पार्टी बदलनी चाहिए। पार्टी बदलना चाहिए। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज खान उर्फ सलमान। फिरोज भाई, क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अकील उर्फ गुड्डू, उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी जो फरीदापुर की जनता है, बहुत सी जनता का कहना है कि फिर इस बार साइकिल चलेगी, बाकी सब हवा में उड़ जाएंगे। साइकिल का टाइम ख़त्म। हमारे दरगाह आला हजरत से भी ये फरमान आ गया है, समाजवादी को वोट नहीं देना। क्यों आज तक मुसलमान के सपोर्ट में समाजवादी खड़ी नहीं हुई? आजम खां हमारे बंद थे, बहुत टाइम बेचारे बंद रहे, और समाजवादी जो आजम खां का परिवार है, और अपने परिवार के लिए अगर मैं ही नहीं खड़ा हूँ तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा? तो मैं अपनी तरफ से तो उसको वोट नहीं देना चाहता, अब जनता का नहीं कह सकता मैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना रहता है कि हम मुस्लिमों के, वो अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा कहते हैं, वो कहना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा मुस्लिमों का कोई मसीहा नहीं है। अगर मुसलमानों का भला हो सकता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से, बाकी किसी से नहीं। अपनी कौम के लिए तो हर आदमी बोलता है। योगी जी भी अपनी कौम के लिए बोल रहे हैं, हम लोगों के विकास के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि कहते नहीं है कि हम लोगों के परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े बुजुर्गों का कहना कहते नहीं है, कोई मिसालें आ जाती हैं इसी बतौर उनका भी यही कहना है कि मुसलमानों के सहयोग में मैं हूँ। लगता है आपको मोदी और योगी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम किया है? हाँ किया है, ऐसा भी नहीं किया है। अच्छा, बहुत काम किया। लेकिन मुसलमानों को तो डराया जाता है, कांग्रेस हो रही है, सपा रही है, बसपा रही है, वो मुसलमानों को भय दिखाती है कि आपने अगर योगी और मोदी को वोट दिया तो आपको ऐसा होगा वैसा होगा। ये राजनीति और पार्टियों ने जो है मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश की और मुस्लिम कि जैसे कि कहते नहीं है कि हम लोगों के परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े बुजुर्गों का कहना कहते नहीं है, कोई मिसालें आ जाती हैं इसी बतौर उनका भी यही कहना है कि मुसलमानों के सहयोग में मैं हूँ। लगता है आपको मोदी और योगी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम किया है? हाँ किया है, ऐसा भी नहीं किया है। अच्छा, बहुत काम किया। लेकिन मुसलमानों को तो डराया जाता है, कांग्रेस हो रही है, सपा रही है, बसपा रही है, वो मुसलमानों को भय दिखाती है कि आपने अगर योगी और मोदी को वोट दिया तो आपको ऐसा होगा वैसा होगा। ये राजनीति और पार्टियों ने जो है मुस्लिम वोट बैंक
साधने की कोशिश की और मुस्लिमों के साथ धोखा किया। मुस्लिमों में कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी हो गई, भारत और बहुजन समाज पार्टी हो गई, जो और भी अलावा पार्टी हैं, ये लोग हो गए, इन्होंने सिर्फ जो है मुस्लिम वोट बैंक के साथ खिलवाड़ किया। असल विकास जो है, असल में क्या है, मुस्लिम में एजुकेशन की कमी है। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो समझ रहे हैं कि काम किसने किया है मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज में बहुत विकास हुआ है। आप सब देख ही रहे होंगे, आप तो मीडिया के कर्मी हैं, आपको सभी हमसे ज़्यादा जानकारी है आपको। और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है इस चीज़ पे कि मुस्लिमों को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए लेके आएँ सामने और उसे एक विचारधारा से जोड़ें, ताकि हम बाट तरक्की करें, प्रदेश तरक्की करे, भारत तरक्की करे। जब भारत तरक्की करेगा तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा और राष्ट्रवादी भारत का निर्माण होगा। साजिद भाई, अगर आप जीतते हैं फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 से, तो आपकी विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? यहाँ पे विकास की ये समझ लो 100% पूरी प्राथमिकता रहेगी हमारी और हमारी पार्टी की। ये हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी का भी कहना है, माननीय उमेश गौतम जी हमारे जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उनका भी कहना है कि वार्ड लेवल पे विकास बहुत ज़रूरी है। जब वार्ड लेवल पे विकास होगा तो लोग जो है जुड़ेंगे और ये ज़रूरी भी है। और जो है विकास जो है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से, हम अगर यहाँ की जनता हमें चुन के नगर निगम भेजती है तो हम हर उससे जनता से वादा कर रहे हैं कि किसी का काम नहीं रुकेगा। और विकास की बात जो है भाजपा के साथ ही है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साजिद भाई, एक और मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि इस बार निकाय चुनाव 2023 में क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये कुछ मुद्दा रहेगा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा। असल में क्या है, अब जनता समझदार हो गई है, मतदाता बहुत जागरूक है। पहले लोग मतदाताओं के ठेकेदार हुआ करते थे, जो पैसे से लेके वोट दे दिया करते थे, खरीदे जाते थे वोटर। आज के वक्त में ऐसा नहीं है। वोटर जो है समझदार हो गया है। वोटर अपने हक को पहचान रहे, सब चीज़ को पहचान रहे कि हमें हमारे साथ खड़ा कौन है और खड़ा कौन नहीं है। अतीक असद के साथ जो हुआ, अशरफ के साथ जो हुआ, वो मानते हैं कि आप सही हुआ या कुछ गलत है? देखिए, वो जो है उनके साथ सही हुआ, उन्होंने भी कुछ, वो मस्जिद के खरीदे जाते थे वोटर। आज के वक्त में ऐसा नहीं है। वोटर जो है समझदार हो गया है। वोटर अपने हक को पहचान रहे, सब चीज़ को पहचान रहे कि हमें हमारे साथ खड़ा कौन है और खड़ा कौन नहीं है। अतीक असद के साथ जो हुआ, अशरफ के साथ जो हुआ, वो मानते हैं कि आप सही हुआ या कुछ गलत है? देखिए, वो जो है उनके साथ सही हुआ, उन्होंने भी कुछ, वो मस्जिद के इमाम नहीं थे, वो मस्जिद के इमाम नहीं थे। ऐसी कुछ % आबादी मुस्लिमों की इस चीज़ पे विचार कर रही है। और फिर दूसरी चीज़, कुरान शरीफ में भी आया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो उस वक्त उनकी मौत का वक्त था, इसलिए उनकी डेथ हुई। अगर मुसलमानों का यकीन कुरान पर होगा तो उस पर यकीन करेंगे। मौत को सिर्फ बहाना चाहिए। वो उनके साथ सरकार ने जो किया वो बहुत सही किया। फिलहाल सरकार ने उन्हें नहीं मारा है, उस पर इंक्वायरी बैठी हुई है, इंक्वायरी चल रही है उस पर। आप क्या मानते हैं? चलिए, देखिए आपने किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं साजिद हुसैन अंसारी, उन्होंने अपनी बात को रखी और उनका विश्वास है कि अगर मैं यहाँ से, जनता मुझे चुन के भेजती है और मैं अगर सभासद बनता हूँ तो जनता की जो समस्याएं हैं वो मेरी पहली प्राथमिकता में रहेंगी। और उन्होंने एक नारा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, उस पर काम किया जाएगा। मैं आपके साथ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज हम निकाय चुनाव 2023 का जनता का मूड देखने निकले हैं कि आखिर जनता की इस बार निकाय चुनाव में क्या राय है। हम पहुंचे हैं बरेली के वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी में, जहां कुछ लोग बैठे हुए हैं पेड़ की छांव में। अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी में क्या विकास हुआ है, क्या ज़रूरतें हैं और क्या यहाँ की जनता चाहती है। इस वार्ड नंबर 28 पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और यहाँ पर जो चुना जाता है उन्हीं के वोट से चुना जाता है। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा। क्या है इस बार राजा जी यहाँ का माहौल? कौन खड़ा हुआ है? पिछली बार जैसे कि समाजवादी पार्टी से हाँ, अकील उर्फ गुड्डू थे, जी, तो उन्होंने क्या विकास करवाया है या नहीं? विकास आप खुद देखने जाके, अच्छा, जरूरत नहीं कहने की। नहीं, विकास हुआ है बहुत ज़्यादा, इतना विकास हुआ है। साइजी में करूँ 80 वार्ड है, 80 वार्डों में इतना काम नहीं जितना फरीदापुर चौधरी में वार्ड हुआ काम हुआ है। नाली, सफाई, सड़कें, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ बढ़िया। ये रोड देख लो आप तो शुरू से देख लो, आप आग अंदर आओ। इस बार जनता की क्या राय रहेगी? क्या किन मतदाताओं पे, किन उस पे वोट पड़ेगा, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? विकास पे
लोग विकास से वोट दे रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे साजिद हुसैन है उनको खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी खड़ा किया है। तो क्या लगता है कि इस बार फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 की जनता किस ओर वोट डालेगी? जनता विकास से वोट दे रही है, किसी चेहरे पर नहीं, विकास से वोट दे रही है। समाजवादी पार्टी के हाँ जी, अकील गुड्डू को वोट दे रही है, बहुत बम्पर से जीत होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। अच्छा। फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ और यहाँ पे जब से बरेली जिला बरेली में नगर महापालिका बनी है इधर देख के तब से आज तक, जो इससे पहले भी 2 पार्षद रह चुके थे यहाँ पे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। हमने ये देखा कि इतने मोटे खड्डे गड्ढे नाली बवसी हुई सीढ़ी, ये जब से मोहम्मद अकील जो सभा बने हैं उनका इतना अपार जो है वो निर्माण है कि सफाई कर्मचारियों के साथ में खुद चलते इस बार कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैसर खान को खड़ा किया है। हर पार्टी, देखो ये कोई बात नहीं है, जो पार्टी होगी वो अपना नहीं लग रहा है कि यहाँ से इस बार फिर से अकील उर्फ गुड्डू यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे अपार भीड़ के साथ। मैसर खान है, साजिद हुसैन है, हमारा किसी से कोई मतलब मुकाबला नहीं। हमारे गुड्डू भाई का जो है वो अपना खुद अपना परचम। क्या नाम है आपका?